अरे वक्फ बोर्ड में सरकार के कुछ योगदान है। हमारा चीज है, हम फैसला करेंगे ना। आपके लिए स्कूल बनाया। अरे भोगने से कुछ नहीं होता, भोगने से गला नहीं दबता हमारा। भोका मत करो, दिया कुछ दान। अरे वक्फ बोर्ड में तुमने अरे भाई मैं तेरी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरा धर्म का नहीं है, मेरा जात का नहीं है, तू कैसा मुद्दा उठाएगा? अरे हिंदुस्तानी तो है भाई साहब। तू मुद्दा क्यों उठाएगा? सरकार क्यों उठाएगा? क्या घर पे ही वक्फ बोर्ड कब्जा करे तो पता चलेगा इसे। क्यों? पावर तो तुम्हारे पास भी है, तुमने कौन से तीर मार दिए घर में? तुमने अपने घर में कितने ज्यादा तरक्की कर दी है बताओ। 16 बच्चे अगर पैदा करोगे ना तो नौकरी और फैसिलिटी तो सच्चाई बोलो ना, जिम्मेवार हो। लगातार वक्फ बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को जो भी पावर दिया गया है वो थोड़ी पावर छीन ली जाए और अब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखे। क्यों छीने? क्यों दिया गया हमें? अरे वक्फ बोर्ड में सरकार के कुछ योगदान है। हमारा चीज है, हम फैसला करेंगे ना। उसमें अगर किसी को बुरा लग रहा है, किसी को तकलीफ हो रहा, हमें बोले ना। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर उनको बोले, वो इसका अगर उलझा हुआ है सुलझाएगा, क्या दिक्कत है? तो लगातार जो खबरें आती है कि जमीन छीन ली जाती है, जमीन हड़प ली जाती है। कैसे जमीन छीन लेगा? किसी का बाप का जमीन है क्या? 2022 में तमिलनाडु का पूरा गांव वक्फ बोर्ड के अंदर कैसे आ गया था फिर? अच्छा एक बात सुनो, आपने अगर मंदिर के लिए 200 बीघा जमीन दान दिया, ठीक है, वो इस्तेमाल पे नहीं आ रहा। अगर आप 10 साल 20 साल 50 साल से खाली पड़ा हुआ कोई अगर उसमें जाके रह रहा है, आपका उसको दे दोगे? उसको दे दोगे? अगर मैंने दान दिया तो मैं वापस मांगूंगा ही नहीं। अरे आपने दान दिया मंदिर को, मंदिर वाला यूज नहीं करा, 50 साल से पड़ा हुआ। मेरा जैसा इनके जैसा कोई जाके उसमें घर भर बना लिया, उसको हटाओगे नहीं आप? अरे आपको पता है वक्फ बोर्ड करता क्या है, पहले ये बताइए आप। वक्फ बोर्ड क्या करते हैं? हमारा चीज है, हमारा अच्छा काम में नहीं अच्छा काम है वक्फ बोर्ड। एक मिनट आपको क्या दिया? आपके पास आ रहे हैं। एक बात सुनो, पहली बात, आपके लिए स्कूल बनाया। अरे भोगने से कुछ नहीं होता, भोगने से गला नहीं दबता हमारा। भोका मत करो, तुमने दिया कुछ दान। अरे वक्फ बोर्ड में तुमने अरे भाई मैं तेरी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरा धर्म का नहीं है, मेरा जात का नहीं है, तू कैसा मुद्दा उठाएगा? अरे हिंदुस्तानी तो है भाई साहब। तुझे क्या दिया? हाँ, अगर वक्फ बोर्ड से तुझे कुछ मिल गया हो, तू मुद्दा क्यों उठाएगा? सरकार क्यों उठाएगा? जब मैंने मंदिर में 1 रुपया दान नहीं करा, मेरा क्या हक होता है पूछने का? क्या हक होता है मेरा? तो फिर अगर वक्फ बोर्ड, मेरी बात सुन, फिर वक्फ बोर्ड हिंदुओं के घरों पे कब्जा क्यों कर रहा है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? किसका घर कब्जा है? पूरा का पूरा महाराष्ट्र में गाँव का वक्फ बोर्ड ने अपना नाम ले तुमने लिया। किया था महाराष्ट्र में हटाने के लिए, बस जुमलाबाजी छोड़ने आ जाते हो। छोड़ने आ जाती है। हाँ, आंखों से देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। क्या घर पे ही वक्फ बोर्ड कब्जा करे तो पता चलेगा इसे। क्यों? अबे भाई चल, हमारा चीज में पेट में दर्द हो रहा। अबे भाई कितना हिंदू भाई का घरों को तोड़ रहा है, उसमें क्यों नहीं गया चमचागिरी करने? इसमें आ गया चमचागिरी करने। अबे लाल किला के पीछे 150 साल पुराने मंदिर तोड़ दिया, उसमें क्यों नहीं आया चमचागिरी करने? तू बैठा तो है। अबे तू चमचा बन रहा है। तुझे बीजेपी का पैसा मिलता है, तू चुप हो जाता है। पैसा कह रहे हैं बीजेपी का पैसा। कांग्रेस दे रही है पैसा, इसे कांग्रेस पैसा दे रही है, इसे कांग्रेस पैसा दे रही है, इसे कांग्रेस पैसा दे रही है ना, इसलिए कांग्रेस दे रही है पैसा इसे। भाई एक मिनट रुको और अरे सुनो। तुम लोग जैसा टुच्चा मुच्चा थोड़ी है, कोई खरीद लेगा? एक बात तो हाँ? सुनो। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। देखिए हमारा जो इतिहास कह रहा है 14 साल हो गए इस बाबू सुनना, हाँ बोलो। हमारा इतिहास कह रहा है 14 साल हो गए इस्लाम धर्म जब आया था, लेकिन केरल में 1600 साल पुराने मंदिर पे वक्फ बोर्ड कैसे दावा कर देगा? तोड़ दिया? नहीं, दावा कैसे कर अरे देगा? तोड़ दिया, छानबीन करो ना। दावा क्यों कर रहे हो? अरे छानबीन करने में कौन सी आफत पड़ रहा है? 1600 साल पुराने मंदिर, 1600 साल पुराने मंदिर पे अगर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, हाँ। तो भाई साहब सवाल तो उठेगा अभी ना। अंबानी का जो बंगला बना हुआ वो क्या था पहले पता था आपको? अरे सर, अरे पहले पता था? क्या मतलब क्या? वो आश्रम था गरीबों का, उसमें सरकार ने बेच दिया उसके पास। उसमें क्यों नहीं सवाल पूछते हो? वो पैसा वाला है, तुम्हारा औकात नहीं है उन पे पूछने के लिए, बस जुमलाबाजी छोड़ने आ जाओगे। नीता अंबानी ट्रस्ट जो बना हुआ है वो कितना दान दे रही है, वो कभी अंदाजा लगाया है आपने? दान दे देगा, दूसरे का माल हड़प लेगा। सुनो, नीता अंबानी ट्रस्ट है कि नहीं है ये मैं बताओ। क्या कह रहा हूँ? अरे अरे है, ये थोड़ी है किसी की जगह भी कब्जा कर लेगा। इसको इतिहास को पढ़ो ना सर। आप एक चीज सुनो, अगर हुआ के जमीन वक्फ बोर्ड के हाथ में अगर 200 करोड़ रुपया किराया आ रहा है महीने का, तो हम ये चाहते हैं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है? आपको दिखा के करेंगे हम। नहीं, अबे भाई बात सुनो, ये बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। हमारा अगर कोई बच्चे
मुस्लिम का कोई बच्चा अगर आईपीओ ऑफिसर बन रहा है, अगर पढ़ाई में उनको खर्चा नहीं उठा पा रहा है, ये हमारा वक्फ बोर्ड खर्चा उठाता है। सुन लो पहले, अगर कोई किसी को मदरसा की जरूरत है उसके लिए जगह दिया जाता, बनाता नहीं है वक्फ बोर्ड, सिर्फ जगह दिया जाता। आप थोड़ी दूर चले जाओ ना, या खाली बाबरी में कितने हिंदू भाई दुकान कर रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन, उनको किराया देता है, उनको तो किराया देता है, उसमें मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो भाई? मगर एक बात बताइएगा, बताइए। अगर जैसा वक्फ बोर्ड बनाया गया, ठीक है, ये मुस्लिमों के पक्ष में है, उनके लिए काम करती है, तो इस देश में 4 अगर धर्म है तो बाकी के लिए क्यों नहीं? ठीक है, अगर इस देश में है, किसी और देश में भी वक्फ बोर्ड जैसा बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया, इसी देश में क्यों? सुन लो पहले, इनको पूछिएगा सनातन बोर्ड बनना चाहिए, पता क्या बोलेगा? हाँ बनना चाहिए, मैं भी समर्थन। बना नहीं है ना अभी तक। तो लो सर, मैं भी खुलिया मौन के मैंने मैं कह रहा हूँ, हमारा सनातनी भाई के लिए वो क्या नाम है आपका, ये वक्फ बोर्ड इसके बनना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। मगर इनसे पूछेगा ना वक्फ बोर्ड रहना चाहिए, पता है क्या बोलेगा? वक्फ बोर्ड रहना नहीं चाहिए, विरोध मैं कर रहा हूँ, नहीं करेगा। मैंने पहले भी बाइट दी है, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर बन गया ना और किसी भले काम के लिए, इनके पास जवाब नहीं होगा। अभी बच्चों के लिए मदरसे हैं और 219 मदरसे कागजों पे चल रहे हैं, ये तो मेरी रिपोर्ट तो नहीं है, अखबार की रिपोर्ट है सर। और 150 मदरसे जो अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाए, उत्तराखंड सरकार ने सील कर दिए। भाई आपको रजिस्टर्ड कराने में क्या दिक्कत है? आप बच्चों की भलाई के लिए मदरसे खोल रहे हो तो आप रजिस्टर करवा लो ना। रजिस्टर कराने में क्या दिक्कत? कितना इनको चिंता है, इनके लिए नहीं है, हमारे मुस्लिम धर्म कर रहा हूँ, बहुत चिंता है। मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। लंबा लंबा भाष कर रहा है बीजेपी सरकार, हिंदू धर्म के लिए उसमें नहीं बोल रहा। अरे वो तो आप लोग के लिए ईद में वो किट बांट रहे हैं, ईदी क्या नाम है? हाँ बताओ ना। हाँ मोदी की। मोदी जी बांट रहे हैं, मोदी जी बांट रहा है, बताओ। हाँ जिसमें महिलाओं के लिए सलवार सूट है, ड्राई फ्रूट्स है, तमाम चीजें। दिखाना है उनको, दिखाना है, दिखवाना है। ये संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों होंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, देने वाले तूने मुझे 2 गज जमीन दी मगर कम दी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है, कब्र में जाके भी संतुष्ट नहीं होंगे। कई हैं ऐसे। ये गंगा जमनी तहजीब है। पावर तो तुम्हारे पास भी है, तुमने कौन से तीर मार दिए घर में? तुमने अपने घर में कितने ज्यादा तरक्की कर दी है, बताओ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे, कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के लिए क्या क्या कर दिया आपने? मैंने क्या करा हूँ? क्या क्या करा बताओ। मैंने उनके लिए स्कूल में भेज रहा हूँ, और उसको अच्छा खाना खिला रहा हूँ, अच्छा अच्छा। शिक्षा दे रहा हूँ। सिर्फ 4 बच्चों को ना, हाँ। उन्हें पूरे देश को देखते हैं ना, पर उनके काम नहीं दिखाई दे रहा। आंख में कौन सा चश्मा पहने हो तुम? मोदी वाला क्या पहन नहीं रखे करा? हो। मोदी वाला पहना तो मोदी की बात वाले मत करे कि कुछ नहीं करा। मैडम 4 भाई थे ना, भाई बदतमीजी नहीं। बदतमीजी सच्चाई बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बेटे बोलो। हनुमान जी वाले 4 भाई थे ना, अगर मुसलमान के अगर 8 बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या नाम है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। नहीं 16 कर दो तुम पैदा, तो फिर मोदी हनुमान जी वाले 4 भाई और राम जी 4 भाई। सुनो इधर। गाली नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगा। अबे यार क्यों परेशान कर रहा तू? 16 बच्चे अगर पैदा करोगे ना तो नौकरी और फैसिलिटी तो सच्चाई बोलो ना तुम जिम्मेवार हो देश के लिए। 8 बच्चे पैदा, 16 बच्चे पैदा करने के बाद तरक्की नहीं होती। आदमी बहनती बातें चल रही फालतू की। आप मैडम हमारे भाई साहब सुनो ना, हाथ मत दिखाओ, बोलो।